हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएस क्लासेस। माय नेम इज शक्ति और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी ये 20वीं क्लास है जिसमें हम आपको टॉपिक आज लेकर के आए हैं रेशियो का। ठीक है, कल मैं आपको बताऊं, कल की क्लास इसलिए आपकी अपलोड नहीं हो पाई है कि कल हमने रिकॉर्ड की थी, जैसे ही हम अपडेट अपलोड कर रहे थे वीडियो, तब हमने देखा वीडियो में आवाज ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा भी मतलब बहुत उसमें टाइम लगा था बनाने के लिए। 40 मिनट का वीडियो था। उसी वीडियो को आज सेम दोबारा से शूट करना पड़ रहा है और दोबारा से अपलोड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आज हम क्लास करेंगे अपना रेशियो का। रेशियो जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा टॉपिक है बट है वो बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर इसका जो है इम्पोर्टेंट रोल ये रहता है। हर आपका टॉपिक, और ये ऐसा नहीं है कि रेशियो केवल रेशियो ही से ही सवाल बनाता है, ऐसा नहीं है। रेशियो बहुत ज्यादा यूज होता है हर टॉपिक में। आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, जैसे कि हमने पढ़ाया आपको, परसेंटेज में भी यूज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस में भी। रेशियो वो तरीका है जिससे आप क्वेश्चन को सरल और सिंपल बना सकते हैं, जल्दी से बना सकते हैं। टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी रेशियो के मेथड से छोटा हो सकता है, टाइम कम हो सकता है, अगर रेशियो पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो तो। ठीक है, तो रेशियो से कुछ क्वेश्चन सिंपल भी बन जाते हैं जो रेशियो बेस पे ही रहते हैं। कुछ क्वेश्चन में रेशियो का यूज आपको करना पड़ता है, वही हम क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, रेशियो की 2-3 क्लास हम करेंगे जिसमें हम इसका हर टाइप, हर यूज जो कवर करेंगे। बाकी अदर टॉपिक में तो रेशियो यूज होता ही रहेगा, वहां पे तो आपको इसका वाइड रूप मिलेगा ही। ठीक है, तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं बिना कुछ बात करते हुए। ठीक है, तो आइए देखते हैं रेशियो है क्या। देखिए, रेशियो क्या है। मान लीजिए आपके पास, ठीक है, देखिए रेशियो क्या है। रेशियो वो चीज है, वो चीज दर्शाने की रेशियो। देखिए, किसी भी चीज को जब दर्शाया जाता है संख्या में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो रेशियो वो चीज होता है जो जिस कोई भी एक फ्रैक्शन, मान लीजिए हम देखिए किसी भी चीज की हम कोई फ्रैक्शन बना सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास 6 चीज है। ठीक है, हमारे पास ये 6 चीज है। अब हम 6 में से इसमें 2 बाहर कर रहे हैं। ठीक है, 2 बाहर कर रहे हैं। तो जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये बनेगा 2/6। 2/6 बनेगा। इसी को ही ये तो अपनी हो गई फ्रैक्शन, नॉर्मल फ्रैक्शन। लेकिन जब इसको ही सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, तो जब इसको ही सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, तो जब इसको एक बार कटेगा, ये 3 से 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो ये भिन्न है, तो इसको हम रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। रेशियो का मतलब क्या होगा, ये चाहे कितना भी हो, ये इधर कितना भी हो, लेकिन अगर इसके आप सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो इसका रेशियो 1/3 ही रहेगा। ठीक है, आप इसको कितना भी बढ़ाए घटाएं, इसके 6 हिस्से बराबर करें या 1 हिस्सा अलग बराबर करें, ठीक है, तो इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म को ही रेशियो कहते हैं। ठीक है, इसको सरल अनुपात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरल अनुपात। देखिए, सरल अनुपात वही होता है जिसके बाद वो चीजें कट ना सके, यानी कि छोटा सा छोटा रेशियो ही किसी फ्रैक्शन का, वही सरल अनुपात होता है। जैसे कि अगर आपको कह दिया जाए कि 4/6, ये क्या है? ये तो आप एक रेशियो है। ठीक है, रेशियो भी बोल सकते हैं। अगर इसका सरल अनुपात आपको पूछाया जाए तो 2/3 आएगा। ठीक है, जिसके बाद संख्या कटनी बंद हो जाए या फ्रैक्शन और छोटी होनी बंद हो जाए, वही सरल अनुपात होता है। ठीक है, इतनी चीज आप सबको मालूम है ना। देखिए, फ्रैक्शन का यूज कहाँ होता है, सबसे बड़ी बात ये है कि आप रेशियो, देखिए रेशियो जरूरी क्यों है। सबसे बड़ी बात है कि रेशियो आपका जरूरी है क्यों। रेशियो जरूरी है क्यों आपका, देखो, मानने की बात है, जैसे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक चला था, तो हम उसी बेस पर आपको बता रहे हैं। मानने की बात है अशोक ने, क्या हुआ, देखिए एक चीज समझिए। देखो, मानने की बात है अशोक ने जो है 36 टेबल खरीदी 25 के भाव में, 25 रुपए पर टेबल के भाव में। और रमेश ने खरीदी 27 टेबल किसके भाव में, चलो उसको कर लेते हैं 21 कर लेते हैं, 21 टेबल पर टेबल के हिसाब में, है ना। और दोनों को खरीद कर उसने 33 रुपए पर टेबल के हिसाब से बेच दिया। तो आपको इसमें प्रॉफिट या लॉस पूछ लिया, है ना, प्रॉफिट हुआ या लॉस पूछ लिया। अब आप एक चीज करेंगे, आप क्या करेंगे, देखिए, जब वो 33 रुपए पर टेबल, भाई 36 टेबल तो वो एक दुकान से ले आया और 27 टेबल वो एक दुकान से ले आया। यहाँ उसे 21 रुपए की पड़ी, यहाँ 25 रुपए की पड़ी। ठीक है,
और दोनों को मिलाकर उसने 33 रुपए पर टेबल के हिसाब से बेच दिया। अब हम यहाँ एक चीज है, देखिए आपको क्या चाहिएगा, आपको कीमत चाहिए होगी, आपको क्या चाहिएगी भाई, कीमत चाहिए होगी। कैसे, देखो 25 और देखो दोनों को मिला करके बेच रहा है, क्या बेच रहा है, दोनों को मिला करके बेच रहा है। ये 26 है, ये सॉरी ये 36 है, ये 27 में है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन बनाना है तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा, पहले 25 की 36 में करेंगे, 21 की 27 में करेंगे, फिर आपकी टोटल लागत आएगी, फिर टोटल लागत को आप जोड़ेंगे, फिर जो इन दोनों का जोड़ है 36 और 27 को आपस में जोड़ेंगे, फिर उसको 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फिर आपका आएगा एसपी, और फिर एसपी में से आप जितनी लागत आएगी इसकी गुना करके, इसकी गुना करके, दोनों को जोड़ करके, फिर आप इसमें से उसको घटाएंगे अगर प्रॉफिट हुआ तो, और नहीं तो उसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये बहुत टाइम टेकिंग होगा। रेशियो से हम इसको कैसे बना सकते हैं, देखिए जहां पर दो चीजें मिक्स हो रही हो और वहां पर टोटल चीज पे आपको काउंट किया जा रहा हो, तो वहां पे आपको रेशियो ले लेना है। कैसे, देखिए 36 का और 27 का आप रेशियो लेंगे, ये 9 से कट रहा है, 36 का क्या बनेगा, 9 चौक 36 और 9 तिये 27 हुआ। ठीक है, अब ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब अगर आप इसमें 4 करें, मान लो अगर 4 में 25 के हिसाब से खरीदेगा तो 100, और 21 के हिसाब से 3 खरीदेगा तो 63, 163 की ये खरीद हो गई इसकी लागत। ठीक है, अब जब वो बेच रहा है तो 33 पर टेबल के हिसाब से बेच रहा है, लेकिन अब कितनी बेच रहा है, 7, तो 7 गुना 33, तो 7 या 21, 7 21 तो 23, 231 में वो बेच रहा है। आगे यहाँ से आसानी से, आगे आसानी से, अगर ये रेशियो ना होता, हम इसका रेशियो ना बनाते, कुछ बच्चों को अगर ये चीजें नहीं पता होती कि इसका हम रेशियो बना के नहीं कर सकते, वो क्या करते, 25 की पहले 36 में करते, फिर 21 की 27 में करते, फिर दोनों को जोड़ते। ठीक है, तो वही हमने यहाँ किया, तो हमने रेशियो पे ही चीजें ली। जब आप रेशियो पे चीजें लेती हैं, जब आप रेशियो पे चीजें लेते हैं तो वो क्या होता है, चीजें आसान हो जाती हैं, आपको मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है ना। वही तो हमें करना है। पेपर में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, टाइम। अपने पास जितना ज्यादा टाइम बचेगा और जितना कम टाइम क्वेश्चन में लगेगा, उतना अपने को बेनिफिट है, उतना हम क्वेश्चन ज्यादा बना सकते हैं। मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन ऐसा हो गया जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा, उसमें आपको क्या है, उसमें आपका टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक है, और टाइम ही आपको बचाना है, और टाइम बचेगा कैसे, ऐसे छोटी छोटी चीजों से बचेगा, है ना। चलिए आगे समझते हैं। ये तो हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म की बात, सरल अनुपात, कैसे आप अनुपात का, सिंपल अनुपात का आप यूज कर सकते हैं। दूसरी बात आती है, दूसरा एक होता है मिश्रित अनुपात। क्या होता है, मिश्रित अनुपात। ठीक है, मिश्रित अनुपात क्या होता है, दो या दो से अधिक जो अनुपात होते हैं हमारे, ठीक है, दो या दो से अधिक जो अनुपात होते हैं, मान लीजिए ये x अनुपात y है, ठीक है, और ये आपका a अनुपात b है, ये दो अनुपात है। अगर आपको इनका मिश्रित अनुपात पूछ लिया जाए, अगर आपको इनका मिश्रित अनुपात पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, पहले पद की पहले पद में मल्टीपल कर देंगे और दूसरे पद की दूसरे पद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जब आप मिश्रित अनुपात निकालेंगे, क्या, मिश्रित अनुपात, ठीक है, मिश्रित अनुपात जब आप निकालेंगे तो कितना बनेगा भैया, ये बनेगा ax अनुपात by, है ना, ये आपका मिश्रित अनुपात बन जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट दे देता है पेपर में, दो अनुपात आपको दे देगा, आपको बोल देगा मिश्रित अनुपात इनका बताइए, तो आप वहीं पे चक्कर खा जाएंगे। कुछ लोग क्या कर देंगे, वो जोड़ देंगे x प्लस a y प्लस b, ऐसा नहीं करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, चलिए यह है समझ। बाकी ये जो जितने भी आपका ये रेशियो के हैं मेथड, इनमें क्या होता है, ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जैसे कि अगर आप अभी आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो उनमें आपको पता चलेगा कि रेशियो का यूज क्यों है, रेशियो इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक होता है विलोम अनुपात। क्या होता है, विलोम अनुपात, विलोम अनुपात, है ना। देखो विलोम अनुपात क्या होता है, मान लीजिए आपको दिया है a अनुपात b, ठीक है, इनका आपको विलोम अनुपात पूछ लिया, क्या पूछ लिया, इसका बताओ विलोम अनुपात क्या होता है। कोई भी रेशियो दे देगा, उसका विलोम अनुपात आपको पूछ लेगा। तो विलोम अनुपात क्या होगा, विलोम आपका होगा 1/a अनुपात 1/b, ऐसे करके आप विलोम अनुपात आपका बनेगा। ठीक है, ये आपका बन जाएगा विलोम अनुपात।
इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, आपका टाइम एंड डिस्टेंस में होता है, कार्य दूरी में, कार्य समय में होता है। ठीक है, आगे आप जब पढ़ेंगे तो इसका यूज आपको पढ़ने को मिलेगा। आज ये अपनी इंट्रोडक्टिव क्लास है, इसमें क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, क्वेश्चन लेंगे हम कल। ठीक है, आज हम आपको ये जितनी भी सारी टर्म्स है ये आपको बताएंगे, क्योंकि इनका जो यूज होगा वो आगे आने वाले क्वेश्चन में होगा। इस टॉपिक में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें शायद इसका यूज नहीं आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, एक होता है आपका विलोमानुपात, एक होता है आपका वर्ग अनुपात। क्या होता है आपका वर्ग अनुपात? वर्ग अनुपात, ठीक है। वर्ग अनुपात क्या होता है आपका? सीधे सीधे है, ए अनुपात अगर बी दिया है तो इसका वर्ग अनुपात क्या होगा भैया? इसका वर्ग अनुपात होगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। ठीक है, अब कभी आप पूरे का वर्ग कर दीजिए, ठीक है, इसका वर्ग कर दीजिए, है ना, ये आपका वर्ग अनुपात हुआ। घन अनुपात पूछेगा तो घात 3 कर देनी है। ठीक है, एक होता है आपका सबसे मेन चीज क्या है? आधा अनुपात। क्या होता है? आधा अनुपात। ठीक है, देखिए ये चीज आपकी समझ में आई। एक होता है आपका आधा अनुपात, आधा अनुपात, है ना, आधा अनुपात। आधा अनुपात क्या होता है? मान लो ए अनुपात बी है, इसका आपको आधा अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, इसका आधा अनुपात क्या होगा भैया? अब कोई कहेगा इनके दोनों को 200 को भाग कर दो, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ऐसे तो सेम रहेगा ये, पर दोनों में अगर आप भाग करेंगे तो वो तो सेम ही रहेगा ना। ठीक है, क्योंकि रेशियो तो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, वो फिर से कट जाएगा, फर्क कुछ पड़ेगा ही नहीं। तो आधा अनुपात जब आपको लेना, तो आधा अनुपात आपका होगा अंडर रूट ए अनुपात अंडर रूट बी। ठीक है, ये आपका आधा अनुपात होगा। अगर तिहाई अनुपात आपको बोले, तिहाई अनुपात, अगर आपको तिहाई अनुपात बोले, मान लीजिए ए अनुपात बी है, तो इसका आपको तिहाई अनुपात पूछ रहा है, तो तिहाई अनुपात क्या होगा? इसका लेना है आपको घनमूल अनुपात, इसका भी आपको घनमूल। ठीक है, ये चीज आपका हो गया तिहाई अनुपात, है ना, ये चीज हो गई। एक चीज बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस चीज से, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इस चीज से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और कई बच्चे क्या होता है इसमें कंफ्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं, है ना, कई बच्चे इसमें क्या होते हैं कंफ्यूज ज्यादा रहते हैं। देखिए, एक चीज होती है समानुपात, है ना, समानुपात कैसे होता है? जैसे कि x अनुपात y समानुपात, ऐसे आपको दिया रहता है a अनुपात। ठीक है, ये देखो, ये जो दो चीज होती है ये आपका मध्य अनुपात होती है, मध्य अनुपात, और ये चतुर्थ। ठीक है, ये होता है चतुर्थ, है ना, ये आपका इसको बोलते हैं यहाँ पर सम अनुपात, इसको बोलते हैं आपका समानुपात, है ना। हाँ भैया देखो, हम थे किस पे? समानुपात पे, है ना। देखिए, ये होता है आपका समानुपात। समानुपात बोलते हैं किसको है? देखिए, दो दो अनुपात जो जिनका सरल अनुपात समान हो, दो ऐसे अनुपात जिनका सरल अनुपात समान हो। जैसे कि मान लीजिए ये 4 है ना, 4 के बटे में क्या होता है? ये 6 है ना। अब मान लीजिए ये 2 है और ये 3 है, तो ये क्या दोनों, ये दोनों क्या होंगे? ये आपस में समानुपात होंगे। कैसे? अगर आप इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो 2 अनुपात 3 होगा, तो दोनों के सरल अनुपात क्या होंगे? इक्वली होंगे। तो इन्हीं को क्या होते हैं? इन्हीं को समानुपात बोलते हैं। ठीक है, और समानुपात में एक चीज चलती है, क्या चलती है भैया? ये चीज चलती है कि जो लास्ट वाले पद होते हैं उनकी लास्ट में मल्टीप्लाई होती है और बीच वालों की आपस में मल्टीप्लाई होती है। कैसे? अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे समानुपात को, तो ये आएगा एक्स बी अपॉन वाई अपॉन ए। ठीक है, ये आता है। अब जैसे अभी हमने लिया था कि 4/6 है और 2/3 है, तो इसको लिखने का, इसका अगर हमें समानुपात बताना है तो कैसे बताएंगे? इसको लिखने का तरीका होता है 4/6 समानुपात 2/3। ठीक है,
यानी कि ये वाला ऐसे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 6 दूनी ये आएगा 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, तो जब इससे हम इसको काटेंगे तो 1 आएगा। तो ये आपका क्या है, बनना चाहिए, आपका ऐसे बनना चाहिए, ठीक है ना। भाई इसका भी रेशियो सेम है, इसका भी रेशियो सेम है, जब दो चीजें समानुपात में है तो उनका क्या आएगा, उनका समानुपात 1 का आएगा, ठीक है। ऐसी चीजें बननी चाहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या, देखिए कभी कभी आपको क्या करता है, आपको एक अनुपात दे देगा या दो संख्या दे देगा या तीन संख्या दे देगा, ठीक है, और उसमें आपको पूछ लेगा चतुर्थ अनुपात क्या होगा, ठीक है, चतुर्थ अनुपात और मध्य अनुपात ही पूछ लेगा, ठीक है। मध्य अनुपाती, जैसे कि मान लो आपको संख्या दे दी है ए और ये आपका बी है, तो इन दो संख्याओं का मध्यानुपाती आपको पूछा, मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती मैंने आपको बताया था इन दो में बीच में कहीं आएगा, तो कैसे आएगा, ए और बी को हम रखेंगे लास्ट में, अनुपात मान लो मध्यानुपाती इनका क्या है, एक्स है, समानुपात, और इसको 2 बार लिख देंगे, ठीक है, ये आपका मध्यानुपाती आएगा, समझ रहे हैं, ये आपका क्या आएगा, मध्यानुपाती आएगा। कैसे, मान लो ये 4 है और 6 का आपको मध्यानुपाती पूछा है, तो कैसे करेंगे, 4 अनुपात एक्स अनुपात, एक सेकेंड, इसको आप ले लेंगे कितना, 16 ले लो और इसको 9 ले लो, है ना, ये एक्स अनुपात है, यहाँ से आपको सही समझ में। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें इसकी इसमें, तो आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 16 नंबर 144, तो एक्स बराबर आएगा 12, ठीक है। तो 12 जब आप यहाँ रखेंगे, 12 यहाँ रखेंगे, तो आपका दोनों चीजें सेम बनेंगी, कैसे, देखो आप काट करके, तो 16/12 और ये आएगा 12/9, है ना, तो इसको आप काट करके देखेंगे, 4 चौके 16, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो बना ना अनुपात, तो यानी कि मध्यानुपाती वो होगा जिसको आप, वो वैल्यू होगी जिसको रखने से दोनों रेशियो क्या होते हैं, समानुपात में आ जाते हैं, या दोनों रेशियो का जो सरल अनुपात होता है वो इक्वली आ जाता है ना, वो चीज होती है, ठीक। अब इसमें एक चीज और होती है, ये मध्यानुपाती हुआ, मध्यानुपाती आपको डायरेक्ट क्या निकालना है, मान लो अगर आपको दो संख्या दी गई है ए और बी और इनका आपको मध्यानुपाती पूछ लिया है, ठीक है, तो मध्यानुपाती का डायरेक्ट सूत्र होता है, क्या होता है, मध्यानुपाती बराबर होता है √a × b, ठीक है, ये होता है मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, ठीक है, जो कि हमने अभी निकाला, ये चीज होती है ना, ये होगा मध्यानुपाती आपका √a × b, है ना। ऐसे ही अगर आपको तृतीय अनुपाती या चतुर्थ अनुपाती पूछे, मान लो तीन संख्या आपको दे दी है, ए अनुपात बी अनुपात सी दे दिया, समानुपात सी, और इसका चतुर्थ अनुपात ऐसे अगर आपको पूछ लिया जाए कि तीन संख्या है ए बी और सी, इनका चतुर्थ अनुपात बताओ, क्या चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती अगर आपको पूछ रहे, आपको चौथा अनुपात पूछा है, तो ए अनुपात बी करेंगे, समानुपात सी करेंगे और अनुपात चतुर्थ अनुपाती हमारा एक्स हो जाएगा। जब हम यहाँ से चतुर्थ अनुपात निकालेंगे, बी की सी में मल्टीप्लाई होगी एक्स की ए में, तो ये आपका आएगा ए × एक्स बराबर कितना आएगा, ए × एक्स बराबर आएगा बी × सी, तो एक्स बराबर आएगा बी × सी, यानी कि ये आपका क्या हुआ, ये आपका चतुर्थ अनुपाती हुआ, इसका सूत्र होता है डायरेक्ट एक्स बराबर बी × सी अपॉन ए, ठीक है, ये आपका हो गया चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। अगर आपको तृतीय अनुपाती पूछ लिया जाए यहीं पे, मतलब ये तीन संख्या दे करके आपको तृतीय अनुपाती पूछ लिया जाए, तो कैसे करेंगे आप, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, देखो अगर आपको तृतीय अनुपाती पूछ लिया जाए, इसको साफ करते हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। हाँ, देखो तृतीय अनुपाती अगर आपको पूछ लिया जाए, मान लो ए बी और सी दिया और तृतीय अनुपाती आपको पूछ ले, तृतीय अनुपाती बताए, तो आपको कुछ नहीं करना, ए अनुपात बी समानुपात तीसरे अनुपात की जगह ही एक्स रख देना है और अनुपात सी, तो बी की आपकी एक्स में होगी, आपको पता है, बराबर ए की सी में होगी, तो एक्स बराबर होगा ए सी बटा बी, ये आपका तृतीय अनुपात, थर्ड, ठीक है, थर्ड रेशियो ये बनेगा ए अपॉन सी। बस आपको वैल्यू वो रखनी है, क्या रखनी है, वैल्यू वो रखनी है जो समानुपात में इक्वल, वैल्यू जो है सरल अनुपात जो है इक्वल आ जाए, ठीक है, वैल्यू जो है इक्वल आ जाए, आया समझ। तो रेशियो आपने समझा कि रेशियो का यूज कैसे होता है और रेशियो होता कैसे कैसे, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये आपका होते हैं इसकी लैंग्वेज रेशियो, जो बेसिक इसके क्वेश्चन है, चतुर्थ अनुपाती, मध्य अनुपाती, समानुपाती, ऐसा। जैसे हाँ, अगर इसको आपको बोल दिया जाए कि चार ऑप्शन दे दिए हैं, मतलब पहला दे दिया 2/3, दूसरा दे दिया आपको 1/6, तीसरा दे दिया
3/4, चौथा दे दिया 6/5, ये दे दिया है ना। और आप क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन हो गया आपका कि 30, क्वेश्चन आपका है क्या, एक सेकेंड, नहीं ऐसे नहीं देगा, आपको ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आपको दे देगा 4/6 दे दिया, 3/9 दे दिया, 1/6 दे दिया, 4/5 दे दिया। आपको पूछेगा कि 2:3 के समानुपाती कौन सा है ना, कौन सा है। तो आपको समानुपाती बताना है। समानुपाती क्या होता है, जिस भिन्न की जो है, जिस भिन्न का सरल अनुपात जो है सेम इस अनुपात के बराबर है। तो आप देखेंगे दोनों किसका आ रहा है, ये तो आपस में कटेंगे नहीं, तो ये तो सरल अनुपात जुड़ा, तो ये तो होगा, ये भी नहीं कटेगा, ये होगा नहीं, इसलिए कटेगा तो 1/3 आएगा, ये है नहीं। अब जब इसको काटेंगे तो 2/3 आएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये 2:3 है, यानी कि इसका समानुपाती कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये चीज आपको समझाएगा। तो ये है इसमें। बाकी आज की क्लास में तो इतना ही रखेंगे, क्वेश्चन हम कल वाली क्लास में लेंगे। ठीक है, सारा हम जो रेशियो है वो कल की क्लास में खत्म कर देंगे, A to Z। लगभग बहुत बड़ी क्लास रखेंगे 1 घंटा की, और उसमें हम कल ही आपका रेशियो खत्म कर, कल हम रेशियो खत्म करने वाले हैं, और परसों हम जो है आपका मिश्रण या एलिगेशन का एक टॉपिक लेकर के उसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो 2 टॉपिक 2 दिन में क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, कल हम अनुपात का टॉपिक लेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने टाइप के आपको बनते हैं सभी आपको कराए जाएंगे, जितने आपका एग्जाम में आने वाले हैं, एग्जाम में आए हैं प्रीवियस, सारे एग्जाम क्वेश्चन आपका होंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करो, शेयर करो, जिसको भी ये क्लास अच्छी लग रही है। ठीक है, बाकी क्लास हमारी रेगुलर ही है, और लाइव के बारे में अभी हम सोचेंगे कुछ टाइम बाद, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है नहीं कि हम लाइव कर पाएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।